भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को यथाशक्ति अपने आचरण में उतार लें। साथ ही साथ रहने वाले शिष्य एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक दूसरे पर कोई भूल हो जाने पर एक दूसरे को टोक दिया करते। एक दिन बुद्ध के दो शिष्य नालंदा से पाटलिपुत्र आ रहे थे, जहां बुद्ध पहले से रुके हुए थे। एक दिन के सफर पर जब वो दोनों निकले तो चलते चलते काफी थक गए और थकने के बाद उन्होंने रास्ते में एक नदी देखी और थोड़ा पानी पीकर वहां पर वो दोनों सुस्ताने लगे। तभी कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आसपास से आ रही है। तभी उन्होंने नदी में देखा कि एक महिला डूब रही थी। तो पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य को कहा कि क्या हमें इसे बचाना चाहिए, पर अगर हम इसे बचाते हैं तो हमारे धर्म की अवहेलना होगी। तभी दूसरे शिष्य ने कहा नहीं, हमें इस महिला को जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि मानव धर्म को सबसे ज्यादा जरूरत मानवता की है और हम अगर इसे नहीं बचाएंगे तो ये मर जाएगी और मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति, कोई महिला मेरे सामने मर जाए। इसके बाद वो शिष्य पानी में कूदा और कूदने के बाद उस महिला को अपने कंधे पर उठाया और बाहर ले आया। उसके बाद कुछ देर बाद उसने उसकी हालत देखी। जब वो महिला सही लगी, उसके बाद उसने उस महिला को उतारा और अपने सफर पर चल पड़े। रास्ते भर पहला शिष्य दूसरे शिष्य को बार बार ताना मारता रहा और काफी उसकी निंदा की। उसने कहा कि जब हमारे धर्म में स्त्री को छूना पाप बताया जाता है तो तुम बहुत बड़े पापी हो गए हो, तुम मुझसे दूर रहो, तुम पापी हो। उसके बाद तकरीबन 6-7 घंटे बाद जब दोनों शिष्य बुद्ध के पास पहुंचे तो दोनों शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बुद्ध के पास जाकर बैठ गए। तभी बुद्ध ने पहले शिष्य के चेहरे पर ध्यान से देखा तो उन्हें एक असमंजस का भाव दिखा। तो उन्होंने उससे पूछा, बस तुम इतने खामोश क्यों हो, क्या हुआ मुझे बताओ। तो पहले शिष्य ने कहा, बुद्ध मैं आपसे क्या बताऊं, आज इसने बहुत ही बड़ा पाप किया है। बहुत बड़ा पाप किया है? इसने बहुत बड़ा पाप किया है? क्या किया है मुझे जरा बताओ। तो पहले शिष्य ने नदी पर हुई घटना और साथ ही साथ उस महिला को बचाने वाली घटना के बारे में पूरा का पूरा भगवान बुद्ध को बता दिया। जब बुद्ध ने ये बात सुनी तो उन्होंने आश्चर्य से पहले शिष्य की ओर देखा और उन्होंने कहा कि बताओ, इसका मतलब ये है कि ये शिष्य पापी है? तो पहले शिष्य ने कहा, हाँ बुद्ध, ये पापी है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पापी है तो उस महिला को इसने अपने कंधे पर कितनी देर रखा? तो पहला शिष्य सोचता रहा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, बुद्ध मुझे लगता है इसने अपने कंधे पर उस महिला को 15-20 मिनट रखा होगा। अच्छा 15-20 मिनट रखा होगा। और उस महिला को उतारने के बाद तुम्हें मेरे पास आने में कितना समय लगा? तो पहला शिष्य फिर सोचने लगा, बुद्ध मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास हमें आने में लगभग 6 घंटे लगे। अच्छा 6 घंटे लगे। तो अब मुझे ये बताओ कि जब इसने उस महिला को 20 मिनट में ही अपने कंधे से उतार दिया था तो तुम पिछले 6 घंटे से उस महिला को अपने दिमाग में उठा कर क्यों घूम रहे हो? तो मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? ये सुनते ही पहले शिष्य की आंखों में लज्जा नजर आई और उसने अपना सर झुका लिया और उसने कहा कि बुद्ध मुझे माफ करो, मैं आइंदा से इस तरह से कभी नहीं सोचूंगा।